पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज और सदैव अटल स्मृति स्थल पर पीएम मोदी जाएंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए। और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है और इस बीच पूरा देश पीएम मोदी और समेत राष्ट्रपति आज नमन करेंगे अटल जी को। अटल जी के विचार से कई पीढ़ियां प्रेरित हुई है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा ट्वीट करके। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सदैव अटल स्मृति पीएम मोदी जाएंगे। और इसके साथ साथ बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि आज पूरा देश जो है वो अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। और इसके साथ साथ कई उपलब्धियां हैं जो अटल जी की इस देश पर है। सबसे पहले तो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया और इसके साथ साथ पश्चिमी देशों की पाबंदियों को दरकिनार उस समय उन्होंने किया था। और साथ ही अगर हम इतिहास की बात करें तो 1999 में करगिल युद्ध में भारत की विजय जो हुई, इसमें नेतृत्व जो है वो अटल जी का रहा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से सड़क निर्माण जो है उस समय में किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बेहतरीन उपलब्धि दिलाई। कनेक्टिविटी से आर्थिक विकास को बेहतरीन गति उस समय में मिली। और आज हम देख रहे हैं कि भारत उनके नेतृत्व के योगदान को लेकर, उनकी उपलब्धियों को लेकर जो है उन्हें याद कर रहा है। 1999 में विनिवेश मंत्रालय का उन्होंने गठन किया। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं जो उनके नेतृत्व में भारत ने हासिल की हैं। देश में विदेशी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा उस समय में मिला था और उनकी लीडरशिप में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसे गति मिली। देश में संचार क्रांति का दूसरा चरण जो है वो अटल जी के नेतृत्व में आया। स्कूल चले हम, जो आपने सुना भी होगा। देश में शिक्षा क्रांति की अगर हम बात करें तो अटल जी की तरफ से जब ये एक संदेश दिया गया तो आया। लेकिन अटल व्यक्तित्व को नमन आज देश कर रहा है क्योंकि भारतीय जनसंघ के संस्थापक वो रहे। 1957 में यूपी के बलरामपुर से पहली बार सांसद बने। मोरारजी सरकार में 1977-89 तक विदेश मंत्री वो रहे 79 में। और इसके साथ साथ पहली बार यूएन में किसी नेता का हिंदी भाषण रहा, वो बेहतरीन समय था। साल 1980 में बीजेपी के पहले अध्यक्ष वो बने। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं अटल जी। और इसके साथ साथ 1996 में पहली बार पीएम वो बने। 1998 में दूसरी बार पीएम बने 13 महीने के लिए। लाइव तस्वीरें लगातार देखिए सामने आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता को आप देख सकते हैं अटल जी को नमन करने के लिए। तमाम जो नेता हैं वो अभी अटल स्मृति पहुंच रहे हैं और जिसकी तस्वीरें जो है वो आपके स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष को आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी भी यहां पर होंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज पूरा देश ही अटल जी के नेतृत्व को, उनके व्यक्तित्व को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सदैव अटल से ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडरशिप आप देख सकते हैं, सीएम रेखा गुप्ता और इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आपको नजर आएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि उनकी आज भी पुण्यतिथि पर देश तो उन्हें नमन कर ही रहा है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व को लेकर एक बड़ा योगदान देश में अटल जी ने दिया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, पीएम मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी और भारत रत्न अटल जी को देश नमन कर रहा है, पीएम मोदी ने कहा। और इसके साथ साथ अटल जी के विचार से कई पीढ़ियां प्रेरित हुई हैं। अटल जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है। अटल जी ने पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। अटल जी ओजस्वी वक्ता थे, दूरदर्शी नेता थे, ये बात पीएम मोदी ने कही। और ये तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जो सदैव अटल से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीएम मोदी का भी संदेश, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि देखिए पीएम मोदी ने ये बात कही कि उनका एक अच्छा वक्ता होना, एक दूरदर्शी सोच होना, ये बहुत ही हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। अटल जी ओजस्वी वक्ता थे, दूरदर्शी नेता थे, ये बात पीएम मोदी ने कही। और लगातार जो दर्शकों तस्वीरें आ रही है वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, जहां पर आप सीएम रेखा गुप्ता को देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन को देख सकते हैं, जो इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए सदैव अटल पर मौजूद है। और देखिए अगर आज भी आज की पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उस वक्त संसद में जो अटल जी एक स्पीच देते थे और विपक्ष होने के नाते जो मुद्दे उठाते थे वो आज भी आज की जो पीढ़ी है उसे सुनती है और उससे प्रेरित होती है। अटल जी की कविताओं की बात करें, आओ फिर से दिया जलाए, ये वो सभी कविताएं हैं जो आज की पीढ़ी भी याद रखती है, पढ़ती है, सुनती है। राह कौन सी जाऊं मैं, ये सभी वो कविताएं हैं जो अटल जी ने उस समय में लिखी। लेकिन आज भी आप सोचिए जिसका जिक्र होता है। और आज अगर हम अटल जी को याद करें, उनकी पुण्यतिथि है,
तो एक वक्ता होने के साथ साथ एक लीडरशिप की अगर हम बात करें, उनके विजन की हम बात करें, देश की कनेक्टिविटी बेहतर हो, उससे लॉजिस्टिक मजबूत होगा, उससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, वो सभी तमाम चीज़ें हैं जो अटल जी ने हमारे देश को दी हैं, ये उपलब्धियां हैं जो हमने हासिल की हैं।